सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। हमारा हमसाया मुल्क हमारी तरक्की में रखना डालने की लगातार कोशिशें कर रहा है, ताहम हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां उन सभी कोशिशों को कर रही है नाकाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ISI से मुंसलिक इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकर्स रैकेट दिल्ली पुलिस की तरफ से बेनकाब। तुर्की और चीन में बने पिस्तौल बरामद। श्रीनगर में मुनक्किदा 3 रोजा नो योर अर्जन नुमाइश आज इख्तिताम पजीर। और मरकजी सरकार की तरफ से 4 लेबर कोड्स को लागू किए जाने पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मजदूर तबके के लोगों का खैर मकदम। और नाजरीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि बदकिस्मती की वजह से हमारा हमसाया मुल्क हमारी तरक्की में रखना डालने की लगातार कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां उन सभी कोशिशों को नाकाम कर रही हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल को बेनकाब करके दहशतगर्दों की तरफ से मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देने के प्लान को खाक में मिला दिया। उन्होंने लगातार सरहदों पर चौकसी बरतने पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क की फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने में अहम रोल अदा कर रही हैं। इन बातों का इजहार मनोज सिन्हा ने आज भारतीय फौज की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना के तहत उधमपुर में मुनक्किदा मेगा आई कैंप की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी मौजूद रहे। वज़ारत दाखिला के मरकजी वज़ीर ममलिकत बंदे संजय कुमार और LG मनोज सिन्हा आज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के 64वें यौम तासीस पर उधमपुर में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ITBP के जवानों और अफसरों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और ITBP के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासरा पंचायती हलकों में मनरेगा के वर्क लिमिट में इजाफा करने के लिए देही तरक्याती के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम से मजदूर तबके के लोगों की इक्तिसादी हालत बेहतर होगी। वज़ीर आला ने UT के देही तरक्यात के वजीर जावेद अहमद डार को भी इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि उन्होंने और उनकी टीम ने मरकजी वज़ारत देही तरक्यात के साथ ये मामला उठाया और जम्मू कश्मीर के लिए मनरेगा के तहत 50 इजाफी रोजगार दिनों को मंजूर कराने में अपना रोल निभाया। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। अब पेश हैं मजीद खबरें। दिल्ली पुलिस ने ISI से मुंसलिक इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकर्स रैकेट को बेनकाब करके 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में क्राइम ब्रांच ने 10 जदीद पिस्तौल बरामद किए हैं, जिनमें 5 तुर्की में और 3 चीन में बनाए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम सुरेंद्र कुमार ने कहा कि यह रैकेट बदनाम जमाना गैंगस्टरों को हथियार फराहम कर रहा था। उन्होंने कहा कि नेटवर्क गैर मुल्क में बनाए गए पिस्तौल लाने के लिए पाकिस्तान से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था। फौज और हंदवारा पुलिस ने नौगाम सेक्टर में LOC के करीब जंगलाती इलाके में मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद एक हाइडआउट से काफी मिकदार में हथियार बरामद किया है। इस कार्रवाई में 4 मैगजीन समेत 2 M सीरीज राइफल और 3 मैगजीन समेत 2 चीनी साख्ता पिस्तौल के अलावा 2 हैंड ग्रेनेड और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। इस जमन में कलमाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया गया है। अवंतीपुरा पुलिस ने सैयदाबाद पस्तौन अतराल में मुबशर अहमद नामी एक मिलिटेंट की मनकूला जायदाद को कुर्क किया है। पुलिस के मुताबिक मुबशर अहमद दहशतगर्दी और कौम दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया है।
प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की उस बात के लिए नुक्ताचीनी की है कि वो बार बार कश्मीर टाइम्स की हिमायत में बयान दे रही हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन लीडरान को ऐसा करने का अपना मंशा जाहिर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने अगर उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है तो इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं। पीडीपी तर्जुमान इकबाल त्रंबो ने हालिया बिजली फीस में इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए सरकार के इस कदम को इंतहाई गैर मुनसिफाना करार दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सख्त सर्दी के दौरान अवाम पर इजाफी बोझ नहीं डाला जा सकता। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले पर नजरसानी की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन जर्क की तरफ से 20% पीक आवर बिजली सरचार्ज की सख्त मुखालफत की गई। एमएलए हबा कदल एडवोकेट शमीमा फिरदौस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुनियादी सहूलियात हर शहरी के लिए काबिल रसाई और सस्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे इकदाम के खिलाफ हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी जिसका मकसद कश्मीरियों पर इजाफी बोझ डालना हो। सीनियर बीजेपी लीडर और हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी ने इंतखाबात से कबल मुफ्त बिजली का वादा करके अवाम के साथ इंतखाबी धोखा किया है और अब 20% बिजली शरह में इजाफे की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस तजवीज को वापस ले और अवाम से किए गए वादे पूरा करे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कहा है कि मौसर तालीमी निजाम के लिए लाजमी है कि जमीनी सतह पर स्कूलों का मुआयना करके उनकी निगरानी की जाए। इन बातों का इजहार उन्होंने आज हायर सेकेंडरी स्कूल चरसू अवंतीपोरा में पुलवामा में रिसेप्शन सेंटर और मिनी ऑडिटोरियम का इफ्तिताह करने के बाद एनरोलमेंट ड्राइव की एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब पर मज़कूरा स्कूल के एक और खुनहार तालिब इल्म अदनान गुल की एक तनसीब ऑल फॉर दाई नेम की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर नसीर अहमद वानी ने 2 दर्जन के करीब बच्चों का इंदराज अमल में लाया। नसीर अहमद वानी ने बच्चों से मुखातिब होकर कहा कि आप पढ़ाई और स्कूल में दरपेश किसी भी मसले के बारे में फीडबैक देने के लिए बराह रास्त मुझसे राब्ता बनाए रखें। तकरीब पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा शबीर अहमद खान, स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के अलावा दीगर स्कूली स्टाफ भी मौजूद था। 3 रोजा नो योर आर्ट नुमाइश आज शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। महकमा दस्तकारी व हैंडलूम की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में रिवायती कहानी बुनाई, कालीन साजी, पेपर माशी और दीगर कदीम दस्तकारियों की नुमाइश की गई। इस दौरान यहां आने वालों को बराह रास्त माहिर कारीगरों से गुफ्तगू करने और उनके हुनर की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने का मौका मिला, जिससे उन्हें कश्मीर की शोहरत याफ्ता दस्तकारी के बारे में गहरी समझ हासिल हुई। इस मौके पर डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम की हौसला अफजाई और कारीगरों के फन की कदर अफजाई काबिल सताइश है। उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने इस तकरीब को भरपूर उजागर किया और इसे वसी हलकों तक पहुंचाया। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा एडिशंस में नई सोच और इख्तरात को शामिल किया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर न सिर्फ मकामी मंडी में अपनी मौजूदगी मजबूत करे बल्कि आलमी सतह पर भी नए मौके तलाश करता रहे। मरकजी सरकार की तरफ से 4 लेबर कोड्स को लागू किए जाने का मुख्तलिफ हलकों ने खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि इस इकदाम की बदौलत आत्मनिर्भर भारत का हदफ हासिल करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। दूरदर्शन ने उससे बात करते हुए महकमा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डिप्टी कमिश्नर कश्मीर नजवन नाजकी ने कहा कि इस तरह के इकदाम से मुल्क में वर्करों की बहबूदी मुमकिन बन पाएगी और वक्त पर उन्हें उजरतें मिल पाएंगी। नए 4 लेबर कोड्स हैं कोड ऑफ वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, Code on Social Security 2020, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020। मेरी नज़र में ये पूरे मुल्क के सबसे अहम रिफॉर्म्स हैं जहां तक कि लेबर लॉज का ताल्लुक है। इनका मकसद ये है कि लेबर या मुलाजिम तबका जो है उनकी फलाह बहबूदी हो सके, उनके हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो सके, साथ साथ कारोबार में आसानी भी हो। इनका दायरा भी वसी किया गया है ताकि हर कोई तबका इन लेबर कोड्स के तहत उस दायरे में शामिल हो सके। दरियासना मकामी लेबर यूनिटों और एसोसिएशन ने मरकजी सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है। अनंतनाग के मजदूर तबके से वाबस्ता अफराद ने इस इकदाम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस इकदाम से उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। ये वेलकम स्टेप है। मैं भी एक लेबर हूँ, इससे लेबर का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और जो नए रोजगार के जो है वो पैदे होते हैं। ये एक वेलकम स्टेप है। हम इस स्टेप का खैर मकदम। वी आर वेरी थैंकफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने ये नए लेबर लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं पूरे इंडिया में। इससे जो है लेबर्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। ये एक अच्छा कदम है।
कुलगाम जिला के चुरट गांव में हेपेटाइटिस ए फैल गई है और 9 बच्चे इस बीमारी के शिकार हुए हैं। महकमा सेहत की एक टीम ने हालात का जायजा लेने के लिए गांव का दौरा किया और मुतासर कुंबों से बात करके उन्हें फराहम तिब्बी सहूलियत के बारे में जानकारी हासिल की। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत अहमद परे ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि ऐसा लगता है कि यह इन्फेक्शन गंदे पानी के इस्तेमाल से फैल गई है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो पानी को उबाल कर पिएं और सफाई का खास ख्याल रखें। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से कश्मीरी जुबान के नामवर अदीब, शायर और नकाद प्रोफेसर शाद रमजान के साथ एक अदबी नशिस्त बनवान मुलाकात मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत मारूफ माहिर तालीम और नकाद प्रोफेसर बशर बशीर ने की, जबकि मुमताज शायरा प्रोफेसर नसीम शिफाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से ऐवान में मौजूद रहे। उनके हमरा प्रोफेसर शाद रमजान, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और एडिशनल सेक्रेटरी एकेडमी अदील सलीम भी ऐवान में मौजूद रहे। तकरीब का आगाज एडिशनल सेक्रेटरी एकेडमी अदील सलीम के इस्तकबालिया खिताब से हुआ, जिसमें उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए एकेडमी की इल्मी व अदबी काविशों का तज़किरा किया। इस मौके पर मारूफ नकादा डॉक्टर सतीश विमल ने प्रोफेसर शाद रमजान की इल्मी व अदबी खिदमात पर एक जामा मकाला पेश किया। बाद में एकेडमी की तरफ से प्रोफेसर शाद रमजान की शालपोशी की गई और उन्हें यादगारी मोमेंटो भी पेश किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में दयारे अदब बांगुल की जानिब से अदबी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब पर वादी कश्मीर के नमवर शायर मरहूम गुलाम मोहम्मद गमगीन के शायरी मजमूए की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब के ऐवान सदारत में मुख्तदिर अदबी शख्सियात मौजूद थी। बड़ी तादाद में वादी के सरकर्दा अदीबों, शौरा और अदब से वाबस्ता लोगों ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ अदीबों ने मरहूम गुलाम मोहम्मद गमगीन के शायरी कमालात पर मकालात पढ़े। जिला बारामूला के मामसुआ कुंजर से ताल्लुक रखने वाले अब्दुलरशीद वानी नामी नौजवान ने महकमा हार्टिकल्चर के स्कीमों से फायदा उठाकर जिला बारामूला में एक मिसाली पौधों की नर्सरी बनाई है। नर्सरी में सेब के अलावा मुख्तलिफ फलों के पौधे लगाए गए हैं। अब्दुलरशीद इस नर्सरी से न सिर्फ अपना रोजगार कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। अब्दुलरशीद का कहना है कि उन्हें जो ही सरकारी स्कीमों का पता चला तो उन्होंने एक स्कीम के तहत अपनी नर्सरी कायम की। पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले की पीर की गली और मुगल रोड इलाके समेत कुछ दीगर बलाई इलाकों में कल शाम और आज सुबह ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से खित्ते में दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। आज सुबह सवेरे मुगल रोड पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त धीमी रही, ताहम बाद में मौसम ठीक होने के बाद इस शाहरा पर नॉर्मल ट्रैफिक को बहाल किया गया। शुपायां के ट्रैफिक एहलकारों ने लोगों से अपील की कि वो मुगल रोड पर सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक महकमे की हेल्पलाइन से राबता करें। कल रात देर गए बांडीपुरा जिला के अरागाम चिट्ठे बांडे जंगलाती इलाके में आग नमूदार हुई। हुकाम का कहना है कि यह आग मजीद फैलती जा रही है, ताहम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और फॉरेस्ट टेरिटोरियल स्टाफ आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। ताजा इतलात के मुताबिक काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। दरियासना बांडीपुरा के जंगलाती इलाके में फिलहाल ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में आज सीआरपीएफ क्रिकेट कप 2025 का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर के आईजी पवन कुमार शर्मा ने किया। इस मौके पर आईजी पवन कुमार शर्मा ने टूर्नामेंट में शिरकत कर रही 16 टीमों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट ने पूरी वादी में शोहरत हासिल की है और इसे नौजवान क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल 19 से 23 साल की उम्र के नौजवान खिलाड़ियों को तरजीह दी गई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल से 1 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। महकमा के मेट्रोलॉजिस्ट मलिक मुब्बीन अहमद ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि 2 और 3 दिसंबर को मतला आबर आलूद रहेगा, जबकि चंद एक मकामात पर हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। उसके बाद 4 से 10 सितंबर तक मौसम खुश्क रहने की महकमा ने पेशगोई की है। आखिर पर दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरें मुकम्मल हुआ चाहते हैं आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।